तो हमारा अगला प्रश्न है √7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो पहले √7 को कैसे लिखा जाता है पहले वो देख लीजिए। तो √7 को लिखेंगे हम √7 बराबर, देखो √7 के अंदर एक संख्या पूर्ण वर्ग आती है, वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है हमारी 4। तो 4 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके लिखेंगे। और फिर इस 4 को लिखेंगे हम √2 पे घात 2 + 1 पे घात 2 + 1 पे घात 2 + 1 पे घात 2 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक जाएगा √। चलिए, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से सबसे पहले संख्या रेखा बनानी है आपको। चलिए समझिए ध्यान से, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसकी संख्या रेखा बनानी हमें, और कम से कम 5-6 लाइनें ऊपर छोड़ के बनाना चित्र आपको ये। तो जब इसकी संख्या रेखा बनाएंगे इस प्रकार, ये संख्या रेखा बना दी। अब आपको पटरी उठानी नहीं है, अब इस पे पॉइंट दीजिए। देखो यहां से स्टार्ट करिए, 2 4 6 8 10, बस। अब यहां समझिए, अब इन थोड़ा पॉइंट को डार्क कर दीजिए, थोड़ा दिखाई दे सही तरीके से ऐसे करके। अब यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा देना है, और यहाँ पर भी एरो का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पे लिखना है आपको 0, यहाँ लिखना 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, और यहाँ लिखना है 4। 1 2 3 4। अब समझिए इसका यानी इसकी कलाकारी क्या है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कितना है हमारा, ये यहाँ पे देखो ये 2 है, तो आपको यहां से लेके यहां तक रेखा खींच देनी है पटरी से दोबारा से। अब यहां से पटरी रखो, दोबारा फिर खींच दो, चाहे हाथ से ही खींच दो, बस सीधी होनी चाहिए आपकी। ऐसे करके जब इसे खींचेंगे ऐसे करके लो, ठीक है। ये हमने दोबारा खींच दी 2 की। अगर यहाँ पे 3 होता, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचते। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचते, ठीक है। तो यहाँ तक ये खींचा, तो यहाँ पे लिख दो A, यहाँ पे नाम लिख दो A, यानी ये वाला बिंदु हमारा A है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 2 है। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे 2 लिख दो ऐसे करके, एरो का चिन्ह लगा के, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लिख दीजिए ऐसे करके। अब यहाँ से बनाना 90 अंश का कोण हमें। चलिए चांदा उठाइए, तो यहाँ से बनाएंगे 90 अंश का कोण इस प्रकार। यहाँ पे लगा लीजिए पॉइंट एक ऐसे करके, ठीक। अब चांदी को उठा दो। अब यहाँ से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बिल्कुल एक सीध में रखिए ऐसे करके। अब पूरा मिलान थोड़ा आधे से कम मिला दीजिए ऐसे करके, इतना, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला बिंदु A है। अब ये वाली दूरी कितनी हमारी? 1 है। ये वाली दूरी 1 है। अब चांदी में दूरी भरिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 की दूरी भरिए, यही वाली दूरी भर लो 1 की, ये नाप के दूरी भर लीजिए, सही भरना ना कम ना जाना। ऐसे करके 1 भर लिया हमने। अब प्रकाल की नोक यहाँ पे रखो, ऐसे चाप लगा दो। प्यारे बच्चों 1 की दूरी भरी थी हमने, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1 नंबर, यानी ये वाली दूरी 1 हो गई है। अब यहाँ से क्या करना, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है हमें, इस बिंदु से इस 0 को मिला देना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, और ये वाली दूरी 1 है, और यहाँ पे लिख लो B। अब प्यारे बच्चों में ये वाली दूरी नहीं पता, तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में पाइथागोरस प्रमेय। तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये वाली भुजा आधार कहलाती है, और ये वाली भुजा लंब कहलाती है, और ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और इसका मान हमें पता नहीं, जब इसका मान नहीं पता तो यहाँ पे OB का वर्ग लिख लेंगे। तो OB का वर्ग बराबर आधार हमारा 2 का वर्ग प्लस लंब 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा OB का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 4 + 1। तो यहाँ पे लिखेंगे OB का वर्ग बराबर 5, इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो OB बराबर √5। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो दूरी निकली हमारी, जो ये वाली दूरी निकली वो √5 निकली, तो यहाँ पे लिख देंगे √5। अब थोड़ा आगे समझिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो कितने का काम हुआ, ये 2 खींच ली यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाली 1 खींच ली। अब ये वाली इसकी बारी है। अब यहाँ से दोबारा से फिर 90 अंश कोण बनाएंगे, इस वाली रेखा के साथ बनाएंगे। तो अब ये वाली रेखा दाबनी है हमें, तो यहाँ पे रखनी है सेंटर वाला बिंदु। चलिए समझिए, यहाँ से ये देखिए
ये वाली नीचे हरी वाली रेखा दाबनी, ठीक है, जो अभी मैंने खींची थी ये गई हमारी दब, ठीक, पूरी सही दब गई है। और 90 अंश पे लगा लीजिए पॉइंट, ऐसे करके यहाँ पे लगाने के बाद ये पॉइंट लगा लीजिए, इसको हटा लीजिए और बाद में इसको एक सीध में कर लीजिए। पूरा नहीं मिलाना आपको, थोड़ा ही मिलाना है बस, ये ऐसे यहाँ तक इतना बस, ठीक। अब प्रकार में दूरी फिर 1 की भरिए। अब देखो ये हमारी दूरी भरी हुई है 1 की, पहले से नाप लेंगे बाद फिर कम, हाँ सही 1 है, तो प्रकार की नोक यहाँ 1 ऐसे कर लीजिए। अब ये वाली दूरी हमारी कितनी 1 ही तो है, 1 का चाप लगाया। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे दोबारा से, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे करके। तो यहाँ पे ओ, जो जीरो हमारा ओ का काम करेगा, ठीक है, ओ ए बी और ये सी, इस प्रकार। अब हमें ये वाली भुजा √5 है, ये वाली भुजा 1 है, अब ये वाली भुजा नहीं पता, अब ये वाली भुजा निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 अंश कोण बना लिया करो, ठीक, ऐसे करके ये समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, तो पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसमें ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे OC का वर्ग बराबर आधार हमारा ये हो जाएगा √5 का वर्ग प्लस ये हमारा लंब हो जाएगा, तो इधर 1 का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा OC का वर्ग बराबर, इस 2 से ये √ चला जाएगा तो 5 बचेगा हमारा, प्लस 1 का वर्ग 1, तो OC बराबर, यानी OC का वर्ग बराबर 6, इधर से घात हटेगा तो √ लग जाएगा, तो OC बराबर हो जाएगा √6। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो भुजा OC, यानी OC ये वाली भुजा निकली है √6 हमारी, कितनी निकली है 6। अब समझिए क्या करेंगे यहाँ से, तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब लास्ट में क्या करना है वो भी देख लीजिए। तो इतना काम करने के बाद अब दोबारा फिर इसके साथ 90 अंश कोण बनाएंगे, इसके साथ, चलिए समझिए। तो इसके साथ ये भाई रेखा पूरी दबानी है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट रहेगा, ये देखो पूरी रेखा दब गई, ये हमारा 90 अंश का पॉइंट कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा 90 अंश का, इस प्रकार, ठीक, यहाँ पे लगा देना ये। तो देखो ये 90 अंश कोण बनाएंगे यहाँ से हम, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमें लगा देना, ठीक, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ से दोबारा से मिलाना, थोड़ा ही मिलाना, पूरा नहीं मिलाना यहाँ पे, ऐसे देखो ये वाला पॉइंट देखिए और ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है, ये कौन कौन सा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये देखिए, ऐसे मिलाइए धीरे से, पूरा नहीं करना है आपको, ये इतना खाली रखिए बस। अब दोबारा से फिर 1 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी भरी है, देखो 1 सेंटीमीटर की दूरी भरी हुई है हमारी, ये वाली दूरी। अब प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, तो यहाँ पे ऐसे चाप लगा देना है, इस प्रकार ऐसे करके, ठीक, ऐसे चाप यहाँ से आपको लगा देना है। अब यहाँ पे लिख दो D, ABC और ये D, चलिए मिला दीजिए पटरी से इसको भी। तो जब इसको यहाँ से में से मिलाएंगे इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ से नई लाइन से लिखना हमें। अब की बार ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज देखो ये √6 है और ये वाली दूरी हमारी 1 है, तो यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज OCD में, तो यहाँ पे लिख देना है हमें समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखिए ये वाली भुजा कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो कर्ण इसमें OD हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे OD का वर्ग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आधार में लिखेंगे √6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये √ चला जाता, तो बचेगा 6 और प्लस 1, तो OD का वर्ग बराबर ये 7 हो जाएगा, इधर से घात हटेगी √ लग जाएगा, तो OD बराबर हो जाएगा √7 हमारा इतना। अब यहाँ से क्या करना, लास्ट में थोड़ा देख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। अब उठाना प्रकाल, फिर दोबारा से चित्र पे आ जाइए, ये रहा हमारा चित्र। अब आपको क्या करना, लास्ट में प्रकाल की नोक यहाँ पे रखनी है, प्रकाल की नोक यहाँ, और पेंसिल की नोक D पे रखनी है, ऐसे करके, ठीक, यहाँ पे ऐसे रखनी है। प्रकाल की नोक यहाँ पर O पे रखनी है और पेंसिल की नोक D पे रखनी है। जल्दी से करिए इतना काम यहाँ पे, ठीक, अरे D पे रखो ना यार, यहाँ पर ऐसे करके। अब यहाँ से रखने के बाद इसको ऐसे आगे बढ़ाइए, प्रकाल को घुमाइए अपने, आराम से घुमाना, जल्दबाजी, अरे तेरे की जल्दबाजी नहीं करना यार, इसको घुमा के लाइए आगे, इस रेखा पे लाके छोड़ना है, इसके आगे मत निकाल देना, यहाँ पर इतना आ गया, ठीक। तो ये यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। और प्यारे बच्चों
OABCD और यहाँ पे लिख देना E और यहीं पे हो जाएगा हमारा √7। तो इस संख्या रेखा पर √7 होगा यहाँ पर। तो नई लाइन से नीचे आपको बढ़ा के और लिखना है इसके नीचे। तो देखो ये वाली दूरी प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हमें OD बराबर OE और बराबर √7। ये प्रश्न का हल हो गया। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।